हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 20 गमन एवं संचलन यानी कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन स्टार्ट करेंगे और इसमें हम गमन, संचलन यानी कि मूवमेंट, लोकोमोशन, गमन के प्रकार और चलन के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। गमन यानी कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट द्वारा, किसी भाग द्वारा अथवा संपूर्ण जीव के द्वारा दिखाया गया कोई भी विजिबल चेंज जो उसकी पोजीशन में होता है, उसकी स्थिति में होता है, हम उसे मूवमेंट कहते हैं। यानी कि मूवमेंट का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीव के संपूर्ण शरीर की अथवा किसी शरीर के भाग की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, उसमें कोई भी जो विजिबल चेंज होता है, जो हमें दिखाई देता है चेंज, उसको हम मूवमेंट कहते हैं। और मूवमेंट की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसे हम बोलते हैं काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी का मतलब होता है मूवमेंट की स्टडी यानी कि गमन का अध्ययन। इसके बाद लोकोमोशन यानी कि संचलन का मतलब क्या होता है कि लोकोमोशन एक प्रकार का मूवमेंट है एनिमल्स में, जिसमें संपूर्ण ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच कर जाता है। अर्थात वो अपनी प्रारंभिक इनिशियल पोजीशन से अपनी लास्ट पोजीशन पर, अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच कर जाता है। मैं अब इस पोजीशन से लेकर यहाँ पहुँचा हूँ, ये मेरा लोकोमोशन है। अर्थात पहली पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आना। तो मूवमेंट का मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के संपूर्ण शरीर में या उसके किसी भाग में दिखाई देने वाला विजिबल चेंज जो होता है उसकी पोजीशन में, उसकी स्थिति में, वो मूवमेंट कहलाता है। और लोकोमोशन वो मूवमेंट होता है जिसमें संपूर्ण ऑर्गेनिज्म एक पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाता है, एक स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति में जाता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक पहुंचता है। अब लोकोमोशन यानी कि जो संचलन है, प्रचलन है, जीवों में अलग अलग तरीके का हो सकता है, अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है। जैसे वॉकिंग यानी कि चलना। जो वॉकिंग होती है वो ह्यूमंस में होती है। वॉकिंग मनुष्य में होती है। इसके अलावा जो क्रीपिंग होती है अर्थवॉर्म में और लिजार्ड में। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग कर चलना। क्रीपिंग किसमें है? अर्थवॉर्म केचुए में और लिजर्ड्स में यानी कि छिपकलीज में, छिपकलियों में। इसके अलावा हुपिंग का मतलब होता है कूद कर चलना। हुपिंग किसमें होती है? फ्रॉग में। और रैबिट में भी, खरगोश में भी हुपिंग होती है। ये सभी लोकोमोशन के प्रकार है। रनिंग, दौड़ना, हॉर्स में, घोड़े में। और फ्लाइंग यानी कि उड़ना किसमें? इंसेक्ट्स में, कीटों में तथा बर्ड्स में, पक्षियों में। और स्विमिंग यानी कि तैरना फिश में। और व्हेल जैसे ऑर्गेनिजम्स में स्विमिंग होती है। ये सभी लोकोमोशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग जीव प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य में जो मूवमेंट होता है वो 3 प्रकार का होता है। पदाभगमन यानी कि सूडियोपोडियल और अमीबॉइड मूवमेंट, पक्षमाभिगमन यानी कि सीलियरी मूवमेंट और पेशीगमन यानी कि मस्कुलर मूवमेंट।
नाम से पता चल रहा है कि सूडियोपोडियल का मतलब एक ऐसा गमन जो सूडियोपोडिया यानी कि कूट पादों की सहायता से होता है, अमीबा के समान होता है, इसलिए इसको सूडियोपोडियल अथवा अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। जो मूवमेंट पक्षमाभी यानी कि सीलिया की सहायता से होता है वो सीलियरी मूवमेंट, और जो मसल्स यानी कि पेशी की सहायता से होता है उसे हम पेशी गमन कहते हैं। ये जो दोनों मूवमेंट है ये नॉन मस्कुलर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें मसल्स भाग नहीं लेती, जबकि इस वाले मूवमेंट में मसल्स भाग लेती है, इसलिए इसको मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। अब पहला है सूडियोपोडियल यानी कि अमीबॉइड मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो उंगलियों समान यानी कि फिंगर समान संरचनाओं यानी कि सूडियोपोडिया यानी कि कूट पादों की सहायता से होता है, उसको हम सूडियोपोडियल और अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। और इन कूट पादों का जो निर्माण होता है वो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से होता है, इसीलिए ये अमीबा के समान होता है, अमीबा में जैसे होता है, इसलिए इसको अमीबॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है मूवमेंट इन ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसके अलावा मैक्रोफेज में प्लस मैक्रोफेज में प्लस साइटोस्केलेटन एलिमेंट। यानी कि जो सेल का जो कंकाल होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी माइक्रोफिलामेंट जैसे, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा की तरह सूडियोपोडिया कूटपाद की सहायता से होगा, और इसके एग्जाम्पल है ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC, मैक्रोफेज और साइटोस्केलेटन एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट। जो मूवमेंट सीलिया की तरह से होता है, सीलिया की सहायता से होता है, सीलिया वाइब्रेटाइल हेयर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक संरचनाएं होती है, प्रोसेस होती हैं, और जो सेल के फ्री एंड पर पाई जाती हैं। तो जब सीलिया की सहायता से मूवमेंट होता है तब हम इसे बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट, और सीलियरी मूवमेंट जो होता है वो ट्रैकिया में होता है। ट्रैकिया जो होता है उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है, और ये सीलिया जो होते हैं ट्रैकिया के, वो जो सूक्ष्मजीव जीवाणु आदि बॉडी में पहुंच जाते हैं अंदर, उनको, और जो धूल के कण हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उनको बॉडी से बाहर फेंकने में सहायता करती हैं। इसके अलावा जो फीमेल गैमेट होता है यानी कि मादा युग्मक होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में यानी कि ओविडक्ट में सीलिया की सहायता से ही मूव करता है। उसका जो मूवमेंट होता है, उसका जो गमन होता है वो सीलिया की सहायता से होता है। और मेल के अंदर जो वास इफ्रेंशिया होता है, वासा इफ्रेंशिया में मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्मेटोजोन्स का जो मूवमेंट होता है वो भी सीलिया की सहायता से होता है। अब तीसरा जो मूवमेंट है वो है मस्कुलर मूवमेंट यानी कि पेशी गमन पे जो पेशी की सहायता से होता है। तो जो मूवमेंट हमारी बॉडी में मसल्स के कारण होता है या मसल्स की संकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के कारण होता है, हम उसे मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे हाथ पैरों का यानी कि लिम्स का मूवमेंट, इसके अलावा हमारी जीभ यानी कि टंग का मूवमेंट, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है वो सभी मस्कुलर मूवमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। अब जो चलन का महत्व है, चलन से एनिमल्स को फ़ायदा क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला जो महत्व है वो है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में गमन करता है। पहला जो होता है वो भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक गमन करता है। दूसरा शेल्टर यानी कि सहारे के लिए
एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है सहारा लेने के लिए। तीसरा, जनन के लिए यानी कि मैटिंग के लिए जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। चौथा, शत्रुओं से बचने के लिए। जैसे शिकारी से बचने के लिए जो शिकार होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक लोकोमोशन करते हैं, भागते हैं, चाहते हैं। पांचवा, नई जगह पर फैलने के लिए। नई जगह पर फैलने के लिए जीव एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने के लिए भी गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। और छठा, जनन के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए। तो गमन का मतलब क्या होता है कि गमन यानी कि मूवमेंट किसी भी जीव के एक पार्ट या किसी पार्ट अथवा पूरी बॉडी का एक विजिबल चेंज होता है, जो दिखाई देने वाला परिवर्तन होता है। इसके अध्ययन को काइनेसोलॉजी बोलते हैं। लोकोमोशन एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जिसमें एक जीव एक पोजीशन से छोड़कर दूसरी पोजीशन में पहुंचता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार का लोकोमोशन करते हैं, जैसे मनुष्य में वॉकिंग, क्रीपिंग अर्थवॉर्म में, और लिजार्ड्स में होपिंग फ्रॉग, रैबिट में, रनिंग हॉर्स में, फ्लाइंग कीटो और बर्ड्स में, स्विमिंग फिश और व्हेल में। 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में बेसिकली। पादाप गमन यानी कि सूडियोपोडियल और अमीबॉइड मूवमेंट जो सूडियोपोडिया की सहायता से होता है, जैसे ल्यूकोसाइट्स में, मैक्रोफेज में और साइटोस्केलेटन एलिमेंट में। पक्षमाभी गमन यानी कि सीलियरी मूवमेंट जो सीलिया की सहायता से होता है, ट्रैकिया में डस्ट के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया के लिए। मादा युग्मक और फीमेल और नर युग्मकों का उनकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें गमन। और जो पेशी की सहायता से होता है, मसल्स की सहायता से होता है, वो मस्कुलर मूवमेंट, जैसे हमारे लिम्स का मूवमेंट, हमारी बॉडी टंग का मूवमेंट, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स का मूवमेंट। और चलन का महत्व क्या है? जो एनिमल्स होते हैं भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक लोकोमोशन करते हैं, सहारे के लिए, शेल्टर के लिए, जनन के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए, नई जगह पर फैलने के लिए और जनन के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने आदि के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।